ऋषि भृंगी को माता पार्वती ने क्यों श्राप दिया था? महादेव के गणों में एक है भृंगी। एक महान शिव भक्त के रूप में भृंगी का नाम अमर है। कहते हैं जहां शिव होंगे वहां गणेश, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, वीरभद्र का वास स्वयं ही होगा। शिव शिवा के साथ उनके ये गण अवश्य चलते हैं। इनमें से सभी प्रमुख गणों के बारे में तो कहानियां प्रचलित हैं। भृंगी की खास बात यह है कि उनके 3 पैर हैं। शिव विवाह के लिए चली बारात में उनका जिक्र मिलता है, बिनु पद होए कोई। बहुपद बहु यानी शिवगणों में कई बिना पैरों के थे और किसी के पास कई पैर थे। ये पद तुलसीदास जी ने भृंगी के लिए ही लिखा है। भृंगी के 3 पैर कैसे हुए? इसके पीछे एक कथा है जो हमें बताती है कि उमा शंकर के बीच का प्रेम कितना गहरा है। ये दोनों वस्तुतः एक ही हैं। दरअसल भृंगी की एक अनुचित जिद ही वजह से सदाशिव और जगदम्बा को अर्धनारीश्वर रूप धारण करना पड़ा। भृंगी महान शिव भक्त थे। सदाशिव के चरणों में उनकी अत्यधिक प्रीति थी। उन्होंने स्वप्न में भी शिव के अतिरिक्त किसी का ध्यान नहीं किया था। यहाँ तक कि वह जगतजननी मां पार्वती को भी सदाशिव से अलग मानते थे। शिवस्य चरणम कैवलम के भाव में हमेशा रहते थे। उनकी बुद्धि यह स्वीकार ही नहीं करती थी कि शिव और पार्वती में कोई भेद नहीं है। एक बार सदाशिव के परम भक्त श्रृंगी ऋषि कैलाश पर अपने आराध्य की परिक्रमा करने पहुंचे। सदैव की तरह महादेव के बाईं जंघा पर आदिशक्ति जगदम्बा विराजमान थीं। महादेव समाधि में थे और जगदम्बा चैतन्य थीं। जगदम्बा के नेत्र खुले थे। भृंगी तो आए थे शिवजी की परिक्रमा करने। शिवजी तो ध्यानमग्न थे। शिवप्रेम में भृंगी मतवाले हो रहे थे। वह सिर्फ शिवजी की परिक्रमा करना चाहते थे क्योंकि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा अलग थी। पर क्या करें, पार्वती जी तो शिवजी के वामांग में विराजमान है। भृंगी अपना उतावलापन रोक ही नहीं पाए। साहस इतना बढ़ गया कि उन्होंने जगदम्बा से अनुरोध कर दिया कि वह शिवजी से अलग होकर बैठे ताकि मैं शिवजी की परिक्रमा कर सकूं। जगदम्बा समझ गई कि यह है तो तपस्वी, लेकिन इसे ज्ञान नहीं हुआ है। अभी यह अधूरा ज्ञान का है, इसलिए उन्होंने भृंगी की बात को अनसुना किया। भृंगी तो हठ में थे, कुछ भी सुनने समझने को तैयार ही नहीं। फिर से पार्वती जी से कहा कि आप कुछ देर के लिए हट जाएं, मैं परिक्रमा कर लूं। मां पार्वती ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि अनुचित बात बंद करो। जगदम्बा महादेव की शक्ति है, वह सदाशिव से पृथक होने को कैसे तैयार होती। माता ने भृंगी को कई तरह से समझाया, प्रकृति और पुरुष के संबंधों की व्याख्या की, वेदों का उदाहरण दिया, परंतु भृंगी भी वैसे ही हठी की बुद्धि तो वैसे भी आधी हो जाती है। माता द्वारा दिए ज्ञान उपदेश उनके विवेक में उतरे ही नहीं। उनकी बुद्धि सृष्टि के इस रहस्य को समझने के लिए तैयार ही नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ शिव की परिक्रमा करने की ठान रखी थी। माता ने सोचा इस अज्ञानी को कुछ भी समझाने का लाभ नहीं, इसे अनदेखा ही कर देना चाहिए। माता शिवजी से अलग न हुई। भृंगी भी वैसे ही हठी की बुद्धि तो वैसे भी आधी हो जाती है। माता द्वारा दिए ज्ञान उपदेश उनके विवेक में उतरे ही नहीं। उनकी बुद्धि सृष्टि के इस रहस्य को समझने के लिए तैयार ही नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ शिव की परिक्रमा करने की ठान रखी थी। माता ने सोचा इस अज्ञानी को कुछ भी समझाने का लाभ नहीं, इसे अनदेखा ही कर देना चाहिए। माता शिवजी से अलग न हुई। भृंगी ने भी हठ ही पाल रखा था। अपने मन की करने के लिए एक योजना बना ली। भृंगी ने सर्प का रूप धारण किया और शिवजी की परिक्रमा करने लगे। सरकते हुए वह जगदम्बा और महादेव के बीच से निकलने का यत्न करने लगे। उनकी इस धृष्टता का परिणाम हुआ कि शिवजी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि मूर्ख जगदम्बा को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित है, वो दोनों में भेद कर रहा है। इसे सांकेतिक रूप से समझाने के लिए शिवजी ने तत्काल अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर लिया। जगदम्बा अब उन्हीं में विलीन हो गई थी। शिवजी दाहिने भाग से पुरुष रूप में और बाएं भाग से स्त्री रूप में दिखने लगे। अब तो भृंगी की योजना पर पानी फिरने लगा। हठी का हठ तो भगवान से भी ऊपर जाने लगता है। भृंगी ने इतने पर भी हिम्मत नहीं हारी। उन्हें तो बस शिवजी की ही परिक्रमा करनी थी। अपनी जिद पूरी करने के लिए एक और मूर्खतापूर्ण प्रयास किया। अब भृंगी ने चूहे का रूप धारण कर लिया। चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को कुतर कर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गए। अब ये तो अति थी। शिवभक्त भृंगी की धृष्टता को लगातार सहन करती आ रही जगदम्बा का धैर्य चूक गई। उन्होंने भृंगी को श्राप दिया, हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मातृशक्ति का सम्मान करने में अपनी हठी समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। ये श्राप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे। भृंगी की बुद्धि भले ही हर गई थी, पर महादेव जानते थे कि इस श्राप का मतलब कितना गंभीर है।
शरीर विज्ञान की तंत्रोक्त व्याख्या के मुताबिक इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती हैं, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। फिर क्या था, भृंगी की तो दुर्गति हो गई। उनके शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गया। शरीर में बची रह गईं तो सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां। मृत्यु तो हो नहीं सकती थी क्योंकि वो अविमुक्त कैलाश के क्षेत्र में थे और स्वयं सदाशिव और महामाया उनके सामने थे। उनके प्राण हरने के लिए यमदूत वहां पहुंचने का साहस ही नहीं कर सकते थे। असह्य पीड़ा से भृंगी बेचैन होने लगे। ये शाप भी आदिशक्ति जगदम्बा का दिया हुआ था। उन्होंने ये शाप भृंगी की भेदबुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए दिया था, इसलिए महादेव भी बीच में नहीं पड़े। इस शाप का लाभ ये हुआ कि भृंगी असहनीय पीड़ा में पड़कर समझ गए कि पितृशक्ति किसी भी सूरत में मातृशक्ति से परे नहीं है। माता और पिता मिलकर ही इस शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों ही पूज्य हैं। इसके बाद भृंगी ने असह्य पीड़ा से तड़पते हुए जगदम्बा की अभ्यर्थना की। माता तो माता होती है। उन्होंने तुरंत उन पर कृपा की और पीड़ा समाप्त कर दी। माता ने अपना शाप वापस लेने का उपक्रम शुरू किया, लेकिन धन्य थे भक्त भृंगी भी। उन्होंने माता को शाप वापस लेने से रोका।